कैसे हो आप लोग? आप लोग डरते क्यों हैं? देखो, जितना ज़्यादा सोचोगे वो हर एक सोच आपको 10 गुना और ज़्यादा चीज़ सोचवाने के लिए प्रेरित करेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी ये जीवन का एक भाग है। अगर आप असफल हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, आप कैसे पढ़ेंगे, आपको मैथ नहीं आती है, आपको जीएस का डर है, आपको रीजनिंग का डर है, आपका जो बीता हुआ समय में जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, अभी पीछे आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, वो सभी एग्ज़ाम में आपको असफलता ही मिल रही है, जो दे चुके हो वो भी आपका सही नहीं गया है, तो फिर आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो ये है कि सोचना बंद कर दीजिए। हमेशा डर की शुरुआत तभी होती है जब आप उस चीज़ को बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं, और उस हाई लेवल पे जाने के बाद आप ये सोचना शुरू करते हैं कि एकदम से वो टॉप वाली चीज़ कैसे मिलेगी, और वो पॉसिबल नहीं होता है। और जब पॉसिबल नहीं होता तब आपको डर लगना शुरू होता है। आज आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के वीडियोस देखते हो जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं। अब आप उनको देखते हो या फिर किसी टीचर को देखते हो, मैथ पढ़ाने वाले को देखते हो, जीएस पढ़ाने वाले को देखते हो, रीजनिंग पढ़ाने वाले को देखते हो। अब आप उनको देख के ये सोचते हो कि मैं इनके जैसा बन जाऊँगा, मुझे इतनी सारी नॉलेज आ जाएगी इनको देख कर, इनसे पढ़कर, पर वो हो नहीं पाता। मतलब आपके आस्पेक्ट, मतलब आपकी चाह जो है वो आप पूरी नहीं कर पाते, और जब आपकी चाह पूरी नहीं होती तो आप कहीं ना कहीं टूटना शुरू कर देते हैं, और ये चाह जो है ना, यही आपको बर्बाद कर देती है। आपने सोच लिया कि मुझे इतने ऊपर पे जाना है, मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपने रख रखी है कि मुझे वही चाहिए, और वो मिलती नहीं है तो आप टूटना शुरू हो जाते हो। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सिलेबस को पकड़ोगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट, रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट ऐसे हैं। अब आपने तैयारी भी शुरू कर दी, आप तैयारी भी कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, लेकिन आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको मैथ नहीं आती है, आपको कम मैथ आती है, आपको डर भी लगता है कि मैथ कैसे करें, कहाँ से करें, क्यों करें, आपको जीएस से डर लग रहा है, कैसे करें, कहाँ से करें। आप दिन भर यूट्यूब पे सर्च करे जा रहे हो, इस टीचर को देख रहे हो, उस टीचर को देख रहे हो, उसका पढ़ रहे हो, कभी कोई टीचर अच्छा लगने लग जाता है, कभी कोई टीचर अच्छा लगने लगता है, मतलब सही लगने लग जाता है। बस अब आप इसी में भटकते रहते हो, यही आप पूरे दिन करना शुरू करते हो, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना आपका इसी में निकल जाता है। अभी वर्तमान समय में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 20,000 एसएससी सीजीएल में वैकेंसी आई है, 5,000 एफसीआई में वैकेंसी आई है, आईबीपीएस एसबीआई में कलर की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। और आने वाले टाइम में आपको लोको पायलट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिलेगी, यूपी में भी कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। पैट का लगा ही हुआ है, 15-16 को एग्ज़ाम है। आपके पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप कहाँ भटक रहे हो? किस टीचर से पढूं, कैसे पढूं, एकदम अच्छे से कैसे पढूं, जीरो से कैसे पढूं, कौन सी बेस्ट किताब है, कौन से बेस्ट टीचर है, किस समय पढूं, कितना पढूं, ये किताब से पढूं कि वो किताब से पढूं। बस जब आप इन सब चीज़ों को सोचते हो ना, तो आपको मज़ा बहुत आता है। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके पास तो बहुत सब कुछ है, आपके पास तो पूरा वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देखोगे और आपका हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब आप खुद से देखो ना, कि जब आप लेके बैठते हो, वीडियो क्लासेस को खोल के बैठते हो, तब आपको समझ में आता है कि यार ये 1.5 घंटे की क्लास है, कैसे होगा, लिखूं कि नहीं लिखूं, कि पीडीएफ पढूं कि पीडीएफ रट्टा लगाऊं, क्या करूं, कि लेटे लेटे वीडियो देखूं। यही सारी चीज़ें करते करते आपका दिन समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको एक सही रणनीति, एक सही पैटर्न बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। किसी भी ऐसे व्यक्ति को फॉलो मत करो जो आपके एस्पेक्ट का बहुत टॉप प्रायोरिटी वाला इंसान हो। मान लीजिए आपको जॉब आरपीएफ में जाना है, लोको पायलट में जाना है, अब आप किसी ऐसे पर्सन को फॉलो करना शुरू कर दे रहे हो जो लोको पायलट बन तो चुका है, वो अपने तरीके बता रहा है, आप उसी के फॉलो करे जा रहे हो, फॉलो करे जा रहे हो, फॉलो करे जा रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे हो कि हर किसी लड़के लड़की के जीवन की पद्धति अलग अलग होती है। हो सकता है उनका मैथ अच्छा हो, आपका मैथ अच्छा नहीं है। अब वो तो सेलेक्ट हो चुके हैं, वो अपना वही रास्ता बताएंगे जिस रास्ते पे चलकर वो सफल हो गए। अब आप जब उनका रास्ता पकड़ोगे ना, तो पहली बात तो डिमोटिवेशन आएगा कि उतना मैं कर नहीं सकता। मतलब वो बंदा ये बोल दे कि आपको किरण पब्लिकेशन की किताब 10 बार लगानी पड़ेगी, आर.एस. अग्रवाल 20 बार लगानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे अविचित्र चीज़ वो बता देगा, और उस पर आपको विश्वास भी करना पड़ता है क्योंकि वो लगे हुए हैं। अब आप उन चीज़ों पे विश्वास करके जब वो चीज़ शुरू करते हो करना, तो आपसे होता नहीं है। आपसे कह देंगे कि आपको जीएस पढ़ना होगा तो आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ना होगा, आपको एनसीईआरटी से शुरू करना होगा, आपको ये पढ़ना होगा, आपको वो पढ़ना होगा।
आपको लूसेंट टेस्ट ऐसे पढ़ना होगा, वैसे पढ़ना होगा। आप दूसरे को फॉलो करते 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 आप अपना नुकसान करते हो, पर ऐसा होता नहीं है। देखो, अपना रास्ता अलग बनाओ, एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है उसको पकड़ के रखो। आप जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम में मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट, ये सब होता है और यही सब आपको पढ़ना है। इसके बाद एडिशनल में कोई एक वैकेंसी ऐसी होती है, जैसे अब आप यूपी में अगर आप डाल रहे हो कुछ तो हिंदी आती है, आप एसएससी में जा रहे हो तो इंग्लिश आती है। ऐसे ये एडिशनल सब्जेक्ट हैं, इनको साइड में रखो, लेकिन जो बेसिक यूनिवर्सल है उसको तो पकड़ो। उसमें सबसे नंबर 1 पे रीजनिंग आती, मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जीएस आता है, करंट आता है। अब आप ये देखो कि आपको पढ़ना कैसे है, आप उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करो। होता क्या है कि लोग ना बस रिसर्च ही करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे कोई ऐसी खुफिया चीज़ पड़ी हुई है, ऐसा कोई खुफिया वीडियो है, ऐसा कोई खुफिया टीचर है, ऐसा कोई खुफिया बुक है जिसको हम आसानी से सीख लेंगे तो हम क्रैक कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, कोई खुफिया चीज़ नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, रैंडमली आपसे कुछ होगा नहीं। आप ये देखो कि आपके, अब मान लो आप एक पकड़ लो, मैं रेलवे को पकड़ के चलता हूँ कि रेलवे में लोको पायलट की भर्ती आने वाली है, आरपीएफ की आने वाली है। अब आपको लोको पायलट बनना है। अब तैयारी आप लोको पायलट की कर रहे हो, लेकिन आपको फॉर्म सारे भर देने हैं। फॉर्म सारे भर देना है, जो अभी चल रहे हैं वो भी भरने हैं, जो आएंगे वो भी भरने हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी आपके पास है वो सारे फॉर्म भरो। अब आप शुरू करो मैथ से। अब मैथ में क्या करना है, सबको पता है कि जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर के लिस्ट आपको पता है, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक होगा, ज़रूर होगा। नहीं होगा तो आप सबसे पहले बेसिक रिसर्च करें। आप लोको पायलट में जाना चाहते हैं, अब आपको लोको पायलट के लिए कौन सा मैथ पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मैथ में आर एस अग्रवाल की किताब अगर आपके पास है तो आर एस अग्रवाल बनाइए। आपके पास किरण पब्लिकेशन की है, किरण पब्लिकेशन की बनाइए। आपके पास यूथ की है, यूथ की बनाइए। लेकिन कैसे बनाएंगे? आपको किसी एक टीचर को फॉलो करना होगा, किसी एक टीचर को। आप ऑफलाइन में जाके पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप रिसर्च मत करो। ये जो रिसर्च R&D वाला जो सिस्टम है ना, यही चीज़ हम बच्चों को बर्बाद करता है। मैक्सिमम टीचर रिसर्च 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 बता बता के आपका दिमाग ख़राब करते हैं, और आप अपना दिमाग ख़राब करते हो कि इन टीचर का भी पढ़ते हो, उन टीचर का भी पढ़ते हो, उन टीचर का भी पढ़ते हो। किसी एक टीचर को एक दिन फिक्स कर लो, एक दिन रिसर्च करो कि मैथ इनसे पढ़ रहा हूँ, इनका समझ में आ रहा है, जीएस इनसे पढ़ रहा हूँ, इनका समझ में आ रहा है, रीजनिंग इनका पढ़ रहा हूँ, इनका समझ में आ रहा है। अब आप ये पकड़ के बैठो। हो सकता है कि आपने थोड़ा सा गलत टीचर पकड़ लिया गलती से, जो बहुत लॉन्ग मेथड पढ़ाते हैं, लेकिन अब ये सोचो कि आप थोड़े लॉन्ग मेथड वाले टीचर को भी अगर आप गलती से पकड़ के सीखना शुरू करते हो तो एक बार सीख के ख़त्म तो करो। आपने एक जगह गड्ढा खोदा, माना कि यहाँ पे बहुत डीपली पानी है, आप खोद भी दिए, मान लीजिए आधा आपने खोद लिया, यानी आधा उनसे पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया। बाद में आपको कोई आके आपके कान में, यानी कि वो यूट्यूब वीडियोस आके ये बोल देता है कि ये फलाने टीचर 50 में से 50 लाए, इनसे पढ़ने से ऐसा होगा। अब आधा खड्डा खुदा यहाँ से छोड़ के वहाँ पहुँच गए, वहाँ भी खड्डा खोदना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि आपका यहाँ से विश्वास टूट के वहाँ बन गया, वहाँ से विश्वास टूट के कहीं और बनेगा, फिर वहाँ से टूट के कहीं और बनेगा। इससे क्या होता है कि आपका दिल दिमाग दोनों कमज़ोर होता है, आपका विश्वास किसी पे बनता नहीं है। जो मीठी मीठी बात बोलता है केवल आप उसकी वीडियो देखना पसंद करते हो, बस। फुल एंड फाइनल यही होता है। पर आपको करना क्या है, वहीं पहली जगह जहाँ आपने गड्ढा खोदा है, कोई कुछ कहे आप खोदते रहिए, आप उसी टीचर से पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लाइए, एक क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए। आप एसएससी का ड्रीम जॉब है, आप एसएससी का फॉलो कीजिए। आपका रेलवे का ड्रीम जॉब है, आप रेलवे का फॉलो कीजिए। आपका स्टेट में नौकरी का मतलब ड्रीम जॉब है कि मुझे उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनना है या और कुछ बनना है, तो आप उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन बैंक ले आइए, मैथ का, मैथ बनाना शुरू कर दीजिए। उसी तरीके से रीजनिंग भी सीखिए, रीजनिंग बनाना शुरू कर दीजिए। अब आप 36 चीज़ें, 36 नौकरियां आप दिमाग में लेके चलोगे कि नहीं ये भी पढ़ूंगा मैं, इसका ये इसके लिए इस यूट्यूब चैनल से पढ़ूंगा, इसके लिए इस यूट्यूब चैनल से पढ़ूंगा, इसके लिए इस यूट्यूब से, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। आपको लगेगा कि आप बहुत चालाक हो, आप तो सब कुछ पढ़ ले रहे हो, लेकिन एंड में क्या होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। आपको किसी एक चीज़ पे फिक्स होना पड़ेगा। फार्म आप सारे भरिए, अप्लाई आप हर जगह कीजिए, तैयारी आप एक ही तरीके से कीजिए, लेकिन उसी तैयारी के बेस पे सारे एग्ज़ाम आप देने जाइए, सारे एग्ज़ाम। किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार सिटिंग अरेंजमेंट अगर मैं करता तो मेरे 5 क्वेश्चन और बन जाते। आप आएंगे वापस, सिटिंग अरेंजमेंट पे काम करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम फिर आपका अगले महीने लगेगा, उसको देने जाएंगे। वहाँ से आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत होने लग जाएंगे। अब वहाँ से आप मान लीजिए आप 1000 किलोमीटर आप पेपर देने गए,
वापस घर आते आते आपका भेजा एकदम ख़राब होगा, यार मॉडर्न हिस्ट्री यार पढ़ लेता तो क्या हो जाता। अब आप घर आके मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करोगे, फिर नेक्स्ट महीने आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम लग गया, फिर आप नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम देने गए, फिर आपका 500-600 किलोमीटर सेंटर है, एकदम एकदम तैयार हो गए, एकदम सोच के गए कि इस बार तो निकालना है यार, फिर आपका इंग्लिश गड़बड़ हो गया। तो ऐसे कर करके आप जब मल्टीपल एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं लगातार, तब आपके अंदर एक चीज़ आती है कि करना है। अब आप एक ही एग्ज़ाम को पकड़ के बैठ गए कि नहीं यही यही भरूँगा, यही पढ़ूँगा, और 36 जगह से पढ़ रहे हो। और जब 36 जगह से पढ़ोगे तो थोड़ा 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 करके ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। टीचर बन जाओगे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, समझे। इसीलिए टॉप प्रायोरिटी के लोगों को देखना छोड़ दो, जो बहुत ज़्यादा हवा वाले टीचर हैं उनको देखना छोड़ दो। सिंपल सा यार एसएससी निकालना है, बेसिक से टीचर को पकड़ो जो आराम से पढ़ाते हैं, शांति से पढ़ाते हैं, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाते हैं, कम समय में आपका सही से कराते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, उनको फॉलो करो। और फिर फॉलो आपको जीवन भर नहीं करना है कि बस इन्हीं को गले लगा लो, यही है यार। उनसे केवल आपको ये सीखना है परसेंटेज क्या होता है, एलसीएम एसएफ क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, एडवांस मैथ क्या होता है, बस एक बार सीख लो। क्योंकि कोई भी टीचर आपको जितने क्वेश्चन मार्केट में हैं, जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमारे आएंगे, वो कोई भी नहीं करा सकता। आप अपने से ही बनाओगे क्वेश्चन घर में बैठ के, आप अपने से ही जीएस पे वर्क करोगे, आप अपने से ही जीएस के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। ना कि किसी टीचर की एमसीक्यू वाली क्लास देखने से या टीचर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराने से, आप उसका वीडियो देखते देखते सॉल्व करते करते आप सोचो कि बस इन्हीं का करूँ। नहीं, अपने से जब आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे, एक बुक को एक बार, दो बार, तीन बार बनाओगे, तो एक अलग सी पावर आपके अंदर आती है, एक अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ मैंने 2 बार बनाया है। अब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दे, आप बना के ही आओगे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपने बनाया है, आपने घर में 3 बार किताब कंप्लीट की है, 4 बार किताब कंप्लीट की है। ना कि आप वीडियो के सहारे जाओगे कि नहीं मैंने तो 3-3 घंटे की मैराथन क्लास देखी हुई है, मैंने पूरा मैथ वीडियो लेक्चर पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, जितने क्वेश्चन कराए सर ने वो कर रखे हैं, मेरा तो हो जाएगा। वहाँ आपके अंदर संशय रहता है। लेकिन जब आप खुद से मेहनत करते हो तब आपके अंदर वो पावर आती है। और ये जो आपने पीछे एग्ज़ाम दिया है जिसमें आपको असफलता मिली है ना, इसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। उसको इस तरीके से लेना है कि वो एक पार्ट था, वहाँ से आपको फेलियर सिखाया है कि आपकी कमी क्या है। अब आपको अगले वाले एग्ज़ाम में वो कमी दूर करनी है। माना अगले वाला एग्ज़ाम भी आपका गड़बड़ जाएगा, तो उसमें से भी आपको कुछ सीखना है कि मेरा ये सब्जेक्ट, मेरा ये विषय, मेरा ये टॉपिक, मेरा ये सब टॉपिक गड़बड़ हुआ, अब अगले वाले एग्ज़ाम में मुझे इसको ठीक करना है। ऐसे करते 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 देखना, एंड में जाते हुए एक एग्ज़ाम ऐसा आएगा जिसमें आपका सब कुछ सही होने लगेगा, कोई भी गलती आप नहीं करोगे, टाइमिंग सही होगी, क्वेश्चन सॉल्व करे हुए नेगेटिव ज़्यादा नहीं होगा, और आपका ड्रीम पूरा होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरी बात। ठीक है, अपना सिलेबस देखो, किस एग्ज़ाम में बैठना है वो देखो, एक प्रायोरिटी सेट करो, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट, एक यूनिवर्सल सिलेबस बनाओ, A4 साइज़ का पेज लो, सबसे पहले उसमें लिखो कि आने वाली लोको पायलट भर्ती में मुझे शामिल होना है, आने वाली SBI क्लर्क में मुझे शामिल होना है, आने वाला लेखपाल एग्ज़ाम में मुझे शामिल होना है। लेकिन उस तैयारी के ही बेस पे जो समांतर आपके फॉर्म आएंगे उसको आपको भर के आपको एग्ज़ाम में बैठना है। अब आप यूट्यूब पे आशा करता हूँ भटकना छोड़ देंगे। आप अभिनय शर्मा, आप गगन प्रताप, आप ये, आप वो, इन सभी टीचरों के बहकावे में आके कभी इसका कभी उसका, देखो वो अपना काम कर रहे हैं, वो सही पढ़ाते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखना है आपको कौन फुलफ़िल कर सकता है। अब आप उनके क्वेश्चन कराने के तरीके को देख के अपने आप को छोटा समझने लगते हो कि यार मेरे से तो नहीं होगा यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को ये लोग ऐसे ऐसे सॉल्व कर देते हैं, मेरे से नहीं होगा। लेकिन आप खुद से तो देखो, अब आप बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर को देख रहे हो कि मुझे वहाँ पहुँचना है, नीचे आप देख ही नहीं रहे हो, और वो टीचर आपको वही दिखा रहे हैं। कुछ टीचर तो आपको इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि आपके मन में ये आ जाता है कि इस एग्ज़ाम के अलावा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, और आपके अंदर वो डर पैदा करते हैं जिससे उनका कोर्स बिके, पेड कोर्स खरीदो, वीडियो लेक्चर खरीदो, और उस डर की वजह से आप कुछ नहीं कर पाते हो। देखो कोई भी एग्ज़ाम आपका आखिरी नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम आपका पूरा जीवन नहीं है। जब आप अपने मन को ये समझा दोगे ना, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। अब आप अपने गले में तलवार लटका के जाओगे कि यही एग्ज़ाम है, तो पक्का है कि वो एग्ज़ाम गड़बड़ जाएगा ही जाएगा। हज़ारों बच्चों से बातचीत करके मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, जब वो अपने इस आखिरी चीज़ को बना के जाता है कि मैं 30 साल का हो गया हूँ, आखिरी बार मैं ग्रुप डी का पेपर दे रहा हूँ, उसका वो एग्ज़ाम ख़राब जाना ही जाना है। और अगर वो ये सोच के जाए कि 30 साल का हो गया हूँ, कोई बात नहीं यार,
ये नहीं होगा तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि ये ख़राब हो जाएगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है भाई, मेहनत किया है, देंगे। अब भाई जितना मैंने पढ़ा है उतना ही आएगा तो मैं कर लूँगा। अब जो उसने पूछा मैंने नहीं पढ़ा है तो कहाँ से कर लूँगा? इसमें ना मेरी गलती है ना एग्ज़ामिनर की गलती है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मन को शांत करके जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तब एक अलग चीज़ निकल के आती है, ना कि डर के। और आज का टाइम है डर का माहौल, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत अजीब अजीब बातें कर करके आपको एकदम भर दिया जाता है कि बस यही है। और मोटिवेशन कई प्रकार के होते हैं। एक मोटिवेशन होता है जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने लगते हो। आप मान लो कि बच्चा है, उसको 2 का पहाड़ा नहीं आता, जब वो 2 का पहाड़ा याद करता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, तब वो 20 तक 30 तक पहुँचता है। ऐसे ही कंपटीशन का है, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पहला स्टेप है, वही नहीं दिखाया जाता, सीधा टॉप फ्लोर दिखा दिया जाता है और बच्चा डर जाता है और वो ये सोचता है कि इन्हीं सर से पढ़ूंगा, इन्हीं का कोर्स लूँगा तभी मेरा वो हो पाएगा। समझे? तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिला होगा, जीवन में कुछ करने की ठानी होगी, आपको एनर्जी मिली होगी। ठीक है, एक पेज लो और अपने सारे दर्द उसमें लिखो, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक होगा नहीं। नौकरी लिखो, ड्रीम लिखो, सिलेबस लिखो, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो लिखो और फिक्स करो। मन को मत भटकाओ, सोचो मत ज़्यादा, करो। ठीक है, जय हिंद।